बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये सारी कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये सारी कायनात तख्लीक की गई। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक आपने मिस नहीं करना यार। वो कॉल जो सोशल मीडिया पर एक वावेला बना हुआ है कि यार ये कैसे हुई, तो आपको मैंने कॉल सुनवानी है। क्योंकि क्या हुआ कि यार इधर भाई का मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो मैं अचानक आया तो वो कॉल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मैं देख रहा था कि इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉल आ रही है। तो जब ये कॉल आई, ये कॉल मैंने अटेंड की खुद, और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुझे जो कॉल आई ये आई 4:30 के ऊपर, और इसको मैंने खुद अटेंड किया। ये आप देखें कि ये प्रूफ के तौर पर ये देखें, ये ऊपर आपको कॉल शो हो रही होगी, ये देखें। तो इस कॉल को मैंने अटेंड किया और इसकी ऑडियो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि जिसमें ये नवाज शरीफ की वॉइस में है। एक इलेक्शन कमीशन बेगैरती कर ही रहा है, ठीक हो गया, और वो भी लोग बेगैरती कर रहे हैं जो नवाज शरीफ को जितवाना चाहते हैं। तो इनके साथ साथ ये कंपनियां भी मिल गई हैं जो इस बेगैरती में अपना जो एक किरदार है वो भी अदा कर रही है। तो आइए सबसे पहले नवाज शरीफ की ये थोड़ी सी आप आवाज सुने। ये ज्यादा देर भी कॉल नहीं आती। बहुत से लोग कह रहे थे, मुझे एक पहले मेरे कजन ने कहा कि यार मुझे कॉल आई। मैंने कहा कि क्या कॉल है? उसने कहा कि यार इस तरह से मुझे कहा कि आपने वोट डालना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने कहा कि यार आप इसकी रिकॉर्डिंग करते, मुझे सुनवाते। तो उसने कहा कि यार नहीं, वो मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमारे पास भी मोबाइल है, जब भी मेरे पास आएगी मैंने इसकी क्या करनी है, वीडियोस बनानी है। तो कुदरत की तरफ से जब मैं वहां पर कॉल सुन रहा था, जहां पर कभी कभी आप देखते हैं कि वहां पर जो मेरे कंप्यूटर पड़े हैं वहां पर, मैंने भाई को बोला भी, मैंने कहा कि जल्दी से यार आ मेरी वीडियो बना, कॉल आ चुकी है मुझे पता चल गया इस नंबर का। तो उसने थोड़ी आने में देर कर दी, वो बाहर बैठे हुआ था ना, उसके आते हुए मैंने कहा कि यार ये कॉल कहीं एंड ना हो जाए, तू इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दे। मैंने जैसे ही वहां पे इसको पिक किया तो फौरन मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। मैंने कहा कि चलो अपने भाइयों को भी सुनवाएंगे कि यार इसमें ये अल्फाज जो हैं ये क्या करता है, नवाज शरीफ कहता है। तो नवाज शरीफ को जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं, इसकी जो जंग है, जो डोली है, वो चढ़ाने के लिए, बिठाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो नदी है जो पुल जो है वो क्रॉस कर जाए। इतने धड़ाम होना है और इंशाल्लाह इसको डंडा दिया जाएगा। लेकिन ऊपर जब सिस्टम बैठेगा उस वक्त जो है ना वो हम लोग हार जाएंगे, ये मुझे भी नजर आ रहा है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आप वेट करें आप नवाज शरीफ की आवाज में, ये इसकी ऑडियो सुने। सबसे पहले ये देखें, मैं इसको प्ले करूं, ये सुने। एक मरतबा फिर मैं इसको प्ले करता हूँ। यार इस मोबाइल की थोड़ा वॉल्यूम का मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ पड़ा है, तो एक मरतबा फिर आप सुने। तो ये बंदा यानी कॉल करता है, जो भी बलाए कंपनी की तरफ से कॉल जो आती है, तो ये नंबर जो है, ये नंबर है 0332 फिर 7 फिर 40 फिर 7 फिर 8 फिर 6 यानी 786 32। ये 0332 फिर 70 फिर इस तरह से ऐसे इसके फिगर है, 4 सिफर के, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 6 है। तो इस तरह से नवाज शरीफ की मशहूरी कराने के लिए ये बेगैरती पर उतर आए हैं। तो इनकी इस बेगैरती को ठोकना है आप लोगों ने, इसकी बेगैरती को आप लोगों ने नंगा करना है और नंगा करके पूरी कौम को दिखाना है। क्योंकि ये बंदा जिस तरह से कर रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है और इंशाअल्लाह कौम जो है वो इसको ज़रूर नंगा करेगी। कौम इसको वोट नहीं देगी, चाहे इसके साथ मोबाइल कंपनीज हो, चाहे वो दूसरी कंपनीज हो। वो दूसरी कंपनी
आप जो है ना वो जान चुके हैं कि मैं किस कंपनी की जानिब इशारा कर रहा हूं। वो कंपनी जिसने इसको वहां से एक, वो कहते ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। नवाज शरीफ को एक नुक्ते ने मुजरिम से महरम बना दिया। यहां पर हम इसका जो लफ्ज है इसको उलट यूज करेंगे कि एक नुक्ते ने नवाज शरीफ को मुजरिम से महरम बना दिया। जब हम पढ़ते थे मुताला पाकिस्तान, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे राना अख्तर साहब, वो जब पढ़ाते थे वो कहते थे कि यार आप जो बुक्स हैं इनको आप बंद करके रख दें, आप सामने इधर ब्लैक बोर्ड पे देखें, यहां पर मैं आपको मुताला पाकिस्तान पढ़ाऊंगा, आप मेरी तरफ देखें। खुदा की कसम ऐसा वो उस्ताद पढ़ा मुझे आज भी, तकरीबन गालिबन 2014 की बात है, हम उससे मुताला पाकिस्तान पढ़ते थे सर से। आज भी सर का पढ़ाया हुआ मुताला पाकिस्तान मुझे ज़बानी याद है, आज भी 1.5 चैप्टर मुझे आज भी ज़बानी याद है। इस तरह से यानी वो पढ़ाते थे, बड़ा मज़ा आता था सुनने में। तो वो कहते थे कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, और यहां पर नवाज शरीफ को एक नुक्ते ने मुजरिम से महरम बना दिया। तो ये कंपनीज नवाज शरीफ के लिए जो कुछ कार्य हैं, चाहे वो मोबाइल कंपनीज हैं या वो दूसरी कंपनीज हैं जो बैठी हुई हैं, इसका साथ देने में बेगैरती कार्य हैं, तो इनको नजर कुछ नहीं आना, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये जरूर नंगे होंगे, ये पूरी कौम देखेगी जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। अभी आपने करक के अंदर देखा, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले करक के अंदर क्या होता है, करक के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, ये यार राइट बनता है। हमारे इख्तिलाफ है नवाज इमरान खान साहब के हो सकते हैं, पार्टी के साथ हो सकते हैं आपके भी, लेकिन एक चीज है कि नवाज शरीफ हल्का करे या जलसा करे या मौलाना फजलुर रहमान जलसा करे, आप उसको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल दें, पुलिस दें, सब कुछ दें। दूसरी पार्टी जलसा करे तो आप क्या करें कि आप उसके जलसे को उखाड़ पुखाड़ कर दूर फेंक दे, तो ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। तो यहां पर क्या होता है, तो ये भी आप सुने, करक के अंदर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई, और वो गाड़ियां जैसी वहां पर पहुंचती हैं और पहुंचकर वो गाड़ियां क्या करती हैं कि नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज इस तरह से होता है। तो वहां पर अवाम का मजमा इकट्ठा था। जो अफसोसनाक वहां पर मंजर बना वो ये बना कि उन्होंने वो उठाए सोटे, उठाए डंडे, उठाए पत्थर, और ऐसा गाड़ियों को मारा कि गाड़ियां जो थी वो चूरा चूरा हो गई, शीशे टूट गए, और पुलिस वाले भाग गए गाड़ियां छोड़कर। जो वहां पर पठान खड़े थे, तो पठानों ने वहां पर कचूमर जो था, कचूमर वो निकाल कर रख दिया यार गाड़ियों का वो। तो इस तरह से यानी आवाम के अंदर जो गुस्सा है वो भरा हुआ है। तो इस गुस्से को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? इस गुस्से को कंट्रोल करने का यार यही तरीका है कि आप इंसान के बच्चे बने, मेरिट पर इलेक्शन करवाएं, जो भी जीते उसकी जीत को एक्सेप्ट किया जाए, तस्लीम किया जाए, जो भी हारे वो अपनी हार को एक्सेप्ट करे। अब इस तरह से कोई अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और ये आप याद रखिए, ये जो ये साल जो चल रहा है ये हंगामों में गुजरेगा। जब नवाज शरीफ हल्ला उठाएगा तो यार उसको जो वोट डालेंगे और आज़ाद हैसियत में जीतने वाले, और फिर जो जमातों के हैं, अच्छा तहरीके इंसाफ का आप साइड पे रखते हैं, उनके सारे कारकुनान जो हैं और अपना उम्मीदवारान जो हैं वो क्या है, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, तमाम चीज़ें हो रही है। तो टीएलपी के जो लोग हैं वो तो आज़ाद हैसियत में नहीं है, वो तो अपनी टिकट के ऊपर खड़े हुए हैं, वो तो अपने निशान के ऊपर खड़े हुए हैं। तो यार क्या वो इस रिजल्ट को मानेंगे? तो किसी भी सूरत उन्होंने अपने इस रिजल्ट को नहीं मानना। जब रिजल्ट को नहीं मानेंगे क्या होगा? वो एक साफ ज़ाहिर है, एक पर मन एहतजाज करेंगे। जब वो एहतजाज करेंगे, एहतजाज से क्या होगा कि उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। ब्लैकमेलिंग, एक ब्लैकमेलिंग क्या होगी कि आप खामोश हो जाए, आपको सेनेट में कुछ हम दे देंगे, खामोशी इख्तियार कर लें, इस रिजल्ट को तस्लीम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर डंडे के जो है ना वो जोर के ऊपर, बलबोते के ऊपर उनसे ये रिजल्ट मनवाने की कोशिश की जाएगी। ये बात अपने जहन में बिठाइए। ये बहुत सी गेमें हैं, ब्लैकमेलिंग लीडरों को किया जाता है, और इस तरह जो टीएलपी के नेशनल असेंबली के लोग होंगे उनको ब्लैकमेल, फिर उनको कहा जाएगा कि आपके नाम 4th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे। तो ये वो सारे के सारे इस वक्त जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट अपना जो एक प्लान है वो
ऐसे समझ लें गड़बड़ ये नहीं करने की किसी ने कोशिश की तो वो ऑलरेडी तैयार बैठे कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ से निपटना है। ये मैं आज को एडवांस में पेशीन गोई कर रहा हूँ। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।